नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों बाद लगभग 25 से 30 दिनों बाद आप सभी के बीच में आया हूँ। कुछ कारणवश मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप सबके बीच में लगभग आज 1 महीने से नहीं आ पा रहा था, ना ही मेरा कोई वीडियो आ पा रहा था। किसी तरीके से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। स्वस्थ होने के बाद आज मैं सोचा कि अपने दोस्तों से बात करूँ। बात करने के बाद आप सभी के बीच में आया हूँ। उन मैं सभी भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ जिन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया, मेरा वीडियो देखा, मुझे सुनने का प्रयास किया। मैं उन सभी भाइयों से दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि आज तक मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। दोस्तों, ये महायज्ञ महाआंदोलन आज लगभग 75 दिनों से चल रहा है। इसके बाद सरकार जाग नहीं रही है, सरकार अपनी नींद में सो रही है, जबकि सरकार के सारे काम बंद हैं। जीआरएस क्या है, जीआरएस की ताकत क्या है, ये सरकार भली भांति समझ चुकी है। समझने के बावजूद भी हम लोगों के हौसले की परीक्षा ले रही सरकार। सरकार देगी, सरकार देने के मूड में है, ये भी सही है, लेकिन हम लोगों के हौसले की परीक्षा ले रही है। समस्त दोस्तों से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपना हौसला बनाए रखें। इसी दरमियान हम लोग अपने जनपद अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश जी ने मीटिंग बुलाया, सभी लोग पहुँचे और उस मीटिंग में इतना अद्भुत तरीके से वेद प्रकाश जी ने अपनी बात रखी, अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपने जाबाज जीआरएस भाइयों को हौसला देने का काम किया, उनको समझाने का काम किया। एक पल ऐसा आ रहा था जब जीआरएस टूटने लगे थे कि इतने दिन हो गया है, कुछ नहीं होगा। उस दरमियान आदरणीय वेद प्रकाश भाई ने आगे आके मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद अपने समस्त भाइयों को जगाने का प्रयास किया, उनको हौसला देने का प्रयास किया। इसी तरह जनपद बाई जनपद अगर सभी जीआरएस जगते रहे, ये भी सोच लें कि अगर हम 75 दिन तक लड़ते रहे तो अब इस जो हमारा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन अब हम जब तक अपने मंजिल को पा नहीं जाएंगे तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आधे से अधिक लड़ाई लड़ चुकी है। अब लड़ाई अंतिम मोड़ पे है और कितने दिन लड़ना पड़ेगा, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, लेकिन अगर हम अंतिम मोड़ पे पहुंच चुके हैं, अंतिम मंजिल पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हौसला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग सुनते हैं आदरणीय वेद प्रकाश भाई को। सब पे आ जाइए, टू जेड सब पे।
ये हमारी समस्या है, ये हमारी समस्या है। हम पढ़े लिखे, ये हमारी चीज है, ये हमारी तकदीर लड़ाई है। कर्मचारी को ये पता, अधिकारी को ये पता चला कि इनके ना करने से काम कैसे करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ अधिकारी ने ये भी कहा कि आप लगे रहो, सफलता मजबूर हो के आप और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात मैं बताऊं कि हड़ताल से हमारी जीत ही हुई है। हमारी हार तो हमारे जो आज नोटिस करिए ना भाई साहब, ये नोटिस हमको 1 अप्रैल को करनी चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल से अभी तक हमारा अधिकारी हम लोग को वॉच करता रहा, हम लोग को देखता रहा, कार्यवाही तभी करता, लेकिन वो ये देखता रहा कि सारे सबको हड़ताल में चले जाए। हमारा अधिकारी हमसे बोला कि आप की लड़ाई है, लड़ो, बेहतर है, लेकिन देखो तुम नहीं लड़े तो उनको भी लड़ाओ। हमारा अधिकारी हमसे बोलता है, लेकिन हमारे बीच में एजेंट पैदा होते हैं, घर से ही मसला जारी करते हैं और प्रकार के बहुत सारे काम करते हैं। जी कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप हमको अंधेरे में रख के कितने उजाले में रहोगे यार भाई। एक दिन तुम भी नपोगे, हम भी नपेंगे, और नपेंगे जब एक ही रात नहीं है तो हम ये चाहते हैं एक साथ नपे, एक रास्ते में चले, रास्ता भी कम होगा और सस्ता भी होगा। अकेले चले जाओ आपको भाई रोकना करवा है, पिटीशन लगा ये हमका निकाल 50,000। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वेद प्रकाश भाई को सुना, आपको कैसा लगा? इसी तरह वो हमारे जनपद के ही नहीं, पूरे जिला के एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो कि अपने वक्तव्य, अपने हौसले और अपने इरादे से सभी को उद्बोधित करते हैं, सभी का हौसला बढ़ाते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। इसी तरह समस्त जीआरएस भाइयों से अनुरोध है कि आप भी इस महायज्ञ में, महालड़ाई में अपना साथ बरकरार रखें और साथ ही आप लोग इस महायज्ञ को पूर्ण अंतिम आहुति तक लेके जाना है। हर जगह जिस तरीके से रक्तदान चल रहा है, अपना लोग खून दे रहे हैं, अपना खून निछावर कर रहे हैं कि अगर हमारे रक्त से किसी गरीब का भला हो सकता है तो हो जाए। ये सारी चीज़ें सरकार देख रही है, सरकार को पता है, लेकिन देख कर अनदेखा कर रही है। इसी बीच में हम सभी लोग अपनी लड़ाई को अंतिम मोड़ तक ले जाएंगे। साथ ही भाई, फिर से एक बार मैं, अगर बीच में मैं वीडियो लेके नहीं आया, आप सबके बीच में नहीं आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।